अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आईपीआर जो रिजीम इंडिया में क्या है और वेरियस लॉज क्या है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं जो आईपीआर में काम जिनका हो रहा है, जो करती हैं, जो रेगुलेट करती हैं आईपीआर पॉलिसी को, जो भी है। इंडिया में नेशनल पॉलिसी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया की सरकार लेके आई थी, और अगर आप देखो जितने भी टाइप्स हैं उनके ऊपर भी वेरियस एक्ट्स लेके आए, जैसे कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, इस तरह से कई सारे एक्ट लेके आए हैं वेरियस आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन दो बहुत बड़ी आपके ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, एक है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड रेगुलेशन और उनका मैनेजमेंट और वेरियस उनके एस्पेक्ट्स को करता है डील। और एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक है प्रोटोकॉल, ट्रिप्स। ये एक एग्रीमेंट है, ट्रिप्स जिसे कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रिप्स का काम क्या है, ये वेरियस ट्रेड रिलेशन में जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनका कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा, लीगल राइट्स सबको मिल रहे हैं, सारी कंट्रीज उनका यूज हो पा रहा है सारी कंट्रीज के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। जैसे अब आप जियोग्राफिकल आप जो इंडिकेशन है आप उसमें देखो, जीआई टैग इंडिया हर साल देती रहती है वेरियस स्टेट्स में वेरियस प्रोडक्ट्स को। उसके लिए इंडिया एक और भी लेके आई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो ये ट्रेड रिलेशन में कैसे इनका यूज होगा, कैसे ये जो आपके वेरियस आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं या वेरियस आपके इनोवेशन हैं उनका कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, कैसे उन कंट्री को उसका बेनिफिट मिलेगा, तो ये ट्रिप्स में होता है। In other words, WTO through TRIPS, it protects your property right. For example, if some country produce some medicines or drug and done some R&D on particular drug, and it might be harmful to particular country which is developing, which is a backward country in economic and health facilities. In those countries, most of the time what happens, जो country R&D करके कोई भी मेडिसिन या ड्रग फैसिलिटेट करती है, वो हो सकता है कि वो उस कंट्री में इस्तेमाल ना करे एंड हार्मफुल केमिकल्स डंप इट कैन डंप टू डिफरेंट कंट्रीज। इन दोस केसेस WTO's TRIPS protects it most of the time। ये होता है कि वो डंपिंग ना कर दें। अब बहुत सारी कंट्रीज हैं मेडिसिन बना रही हैं, फूड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स बना रही हैं। जैसे सपोज आपने सुना होगा कि टीवी CRT कैथोड रे ट्यूब पे बेस्ड टीवी आते थे पहले, आज के टाइम में उनका कोई यूज नहीं है। लेकिन चाइना या अदर कंट्रीज जो बहुत सारे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, वो टीवी बना करके डंपिंग कर देती हैं इंडिया ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में, जहाँ पे पैसे कम है लोगों के पास, कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है, तो लोग 5-5 हजार में भी वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये डंपिंग है, तो इसको भी प्रोटेक्ट करना, तो ये भी ट्रेड रिलेशन प्रोटेक्ट। ये एक ऐसा इंडिया के साथ एक डिसएडवांटेज है इन इंडिया। एनी प्रोडक्ट, एनीथिंग व्हिच इज एक्चुअली हायर एंड फेमस इन एनी अदर कंट्री, दो वो इंडिया में फ्लॉप हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी एक ऐसा न्यू इन्वेंशन हो या ड्रग हो, कोई भी चीज ऐसी हो जो किसी और कंट्री में फेमस हो और इंडिया में वो फेलियर भी हो, तब भी इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है। व्हेन यू टॉक अबाउट अ क्वांटिटी लेवल, तो इंडिया में कोई भी चीज दो इट इज फेलियर इन मार्केट वाइज, इन कंज्यूमर वाइज, बट स्टिल इट विल बी मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इट हैपेंस यूजुअली इन बेवरेजेस, इट हैपेंस इन फूड प्रोडक्ट्स, आप देख लो, फूड प्रोडक्ट्स एंड ड्रग्स, मेडिसिन्स एंड equipments and any gadget in that case। तो इस तरह की चीजें हैं जो IPR where works will come into come front। जो ये सारी चीजें हैं हर जगह IPR काम करता है and government stand by it and WTO stand by it and TRIPS work on it। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे पेटेंट देखो, पेटेंट 20 साल के लिए मिलता है। वेरियस मेडिसिन वाले जो अपना फॉर्मूला बना करके उस मेडिसिन को करते हैं लॉन्च, तो मेडिसिन काफी महंगी होती है और उतना रीच नहीं हो पाती उनकी, क्योंकि उनकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, तो उनके प्राइस फाइनली काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ लोग मोस्टली पुअर हैं और तो वहाँ पे वो मेडिसिन यूज नहीं कर सकते। अब लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, वो एवरग्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू फिर से अपने पेटेंट को कर लेती हैं रिफ्रेश, एवरग्रीन कर लेती हैं 20 साल के बाद भी। तो इससे क्या होता है, वो उनकी मेडिसिन उसी प्राइस पे वापस बिकने लग जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब आज के टाइम में क्या होता है कि एवरग्रीनिंग पे बैन लगा दिया जाता है बहुत सारे उसमें आपके फूड प्रोडक्ट्स या मेडिसिन, आपके मेडिसिन में भी मेनली, कि वो कम प्राइस पे लोगों तक पहुंच सके। तो ये भी काम करती है WTO, ये भी काम एक होता है उसका कि वो कम प्राइस पे मेडिसिन पूरे कंट्रीज या जो आपके छोटे कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, वहां तक पहुंच जाए कम प्राइस पे। तो इंडिया का यही रहता है कि आप ऐसी मेडिसिन बनाओ जो कम प्राइस पे सभी को मिल जाए। तभी देखो आप कोविड में इंडिया ने जो कोविशील्ड और जो कोवैक्सीन बनाई थी, इंडिया ने जो कोविशील्ड बनाई थी, उसको कितने कम प्राइस पे लोगों को दिया
था। इसका मीनिंग क्या था? In most of the cases, India actually donated. Especially there was in news during COVID, just immediate after COVID. तो इंडिया ने श्रीलंका के लिए जो एंग्रिया अपना जो शिप है, एंग्रिया actually it is a tourism ship in Goa to Mumbai. तो एंग्रिया has been sent to Sri Lanka with filled with a lot of drugs. Drugs, I mean to say medicines को, वैक्सीन्स को, कोविड रिलीफ के लिए था। बहुत सारी मेडिसिन भेजी थी। श्रीलंका में था वो, एंड इट वाज देयर फॉर 6 months इन श्रीलंका। तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज में इस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रूप में भेज देते हैं वो। तो ये सब चीज में प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये सब बच्चों को देखना चाहिए। एक्चुअली में जीआई या जो आईपीआर है, ये बहुत डायनेमिक टॉपिक है। डायनेमिक इन द सेंस डेली न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ जिसके बारे में न्यूज आती रहती है। तो बच्चों को न्यूज़पेपर, बेसिकली न्यूज़पेपर का बहुत रोल है साइंस एंड टेक में, आईपीआर में। देखते रहें बच्चे डेली न्यूज़पेपर में क्या निकल रहा है आर्टिकल, उसको लिखते रहें। प्री में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। यूपीएससी नेवर आस्क फॉर मास्टरी एंड टू बिकम अ साइंटिस्ट। बेसिक्स लिखा है उसमें। तो इसमें जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूपीएससी जितना भी पूछा है, सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, जो आपकी डेली लाइफ में स्टार्टिंग द फर्स्ट वर्ड व्हाट यूपीएससी से द डेली एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स व्हिच योर डेली लाइफ, वो गैजेट्स, एप्लीकेशंस and their effects. You are using some machines or anything and their effect on you, on human beings. तो वो दोनों ही पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना इफेक्ट के आप इसको ऐसे लोनली नहीं कर सकते। Which will cause your development and also your easiness, making your life easier compared to what it was before any technologies represents. जो हमारे जो surroundings में what all supports us. See, technology is nothing but what we are using QR today. QR वो भी एक टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। जो हम UPI QR कोड, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। You have CCTV camera and you can like visualize it in your phone. तो from your office. from your office, from your home. तो हर एक चीज जो we have vehicle, तो I can operate my vehicle in sitting my bedroom. Exactly. तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी आपको आपकी लाइफ, डेली लाइफ में सपोर्ट करती है। We have internet, we have Bluetooth, we have Wi-Fi, we have so many quantum computing, everything. See, these are the things which is actually helping your life and easing it or promoting you to think beyond it and promoting you to bring facilities near you. तो हर एक चीजें जो we can take groceries through an app, तो हम वो टाइम सेट कर सकते हैं। हर एक चीज जो भी आपके जो न्यू इन्वेंशंस हैं, ये सारी चीजें you have to look into what it is, क्योंकि यूपीएससी ही एक ऐसा एग्जाम है जो इन सब चीजों पे ध्यान देता है। क्योंकि tomorrow you're going to be today you are aspirant, no doubt. Tomorrow you're going to be a civil servant. Tomorrow you're going to be in society. Tomorrow you're going to deal with the issues, problems which all arises from these things. इसीलिए सिलेबस में देखो आप सारे बेसिक अप्रोचेस, सारे बेसिक आपके जो भी एजेंडास हैं, सारे टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स, उसमें आपको मास्टरी किसी में नहीं करनी, सारे बेसिक आपको चीजें आनी चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े साइंस एंड टेक का, हम लोगों ने एनवायरनमेंट भी पढ़ा, देखा एनवायरनमेंट में आप देखो बेसिक चीजें आपको पढ़नी है कि क्या क्या वेरियस कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, पॉल्यूशन कैसे होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स पे, क्या बीमारियां हो रही हैं, कैसे उनको आपके हटाया जा रहा है, कैसे उनके एक मतलब उनके लिए आप नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। तो ये सब चीजें मतलब पढ़नी होती हैं, बहुत बेसिक अप्रोच रखनी है। दिस इज वेयर वी फिनिश्ड आवर GS paper 3 of UPSC. We finish approximately all topics. यहाँ पे we have not taught you any topic. We discussed topic, what you should read and what you should understand, what could be in that particular topic. We have sir ने तो बहुत डिटेल में कई facts बताए, कई चीजें बताई जो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। Tomorrow if you are listening this video, tomorrow if you are going to study with your syllabus, you will be easily recognize what you need to understand through any particular topic. UPSC can ask any particular minute things and discuss on it, can ask for you to discuss on that. And ये सारी चीजें एक ऐसी हैं जो इसमें आपको डिटेल स्टडी की जरूरत नहीं है, but it is very important. You need to UPSC set in syllabus 2-3 जगह बोला है कि
बेसिक अवेयरनेस ऑन एनी टॉपिक. यू डोंट हैव टू बी मास्टर्ड. तो जो बेसिक एनसीईआरटी की किताबें होती है जिसमें बेसिक चीजें सिखाई जाती हैं. सी वॉट एवर इट इज हैपनिंग इन करंट लाइफ, वॉट एवर इज हैपनिंग इन योर फ्यूचर प्रेजेंटेशन में, जो आपका जो बेसिक डेवलपमेंट हो रहा है अभी, जो R&Ds हो रहे हैं, जो न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो हर एक चीज आपकी डेली लाइफ में इफेक्ट कर ही रही है, उसके जो अपग्रेडेड इन्वेंशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सर्टेन एप्स which is for entertainment, and after some time it asks for upgradation. जैसे अपग्रेडेशन का देखो आप, जैसे 2G आपके इंटरनेट से अब 5G 6G तक पहुंचा, तो अपग्रेडेशन होता ही इसमें हो रहा है. आप रोबोटिक्स में देखो, रोबोटिक आर्म से लेकर के आज तो AI का यूज हो रहा है, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज होने लगा है. तो ऐसे ही आप देखो स्पेस इंटरनेट की बात होने लगी है. तो अपग्रेडेशन होता जा रहा है. जो अपग्रेडेशन है, यू हैव टू हैव योर आई ऑन इट. हर एक चीज पे नॉर्मल कंप्यूटर से आप देखो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर तक बात हो रही है, बनने लगे हैं. उस पे भी इनोवेशन चल रहा है, R&D चल रही है. तो इसलिए आपको अपग्रेडेशन तो जरूर पढ़ना है. It is very simple to understand. Only one thing what you have to improve yourself, to develop, to walk on right path. You have to read syllabus repeatedly and understand it for the first time before you. कई दफा ऐसा होता है कि हमारे जो aspirants हैं, तो what they think is let's see, I'll give exam, then I'll see how it will be. Do you have so many question papers? Sit at your home and try to answer it. You have previous year question papers, so many. You can sit at home, you can answer to it. You can see how UPSC asks you question. UPSC know where repeats its preliminary question from one year to another year. It can repeat, but it will take certain time. जो कम से कम 10 साल में हो सकता है कि 4-5 questions repeat हो चुके हों जो आपके इस पेपर में आ रहे हैं. तो आते ही आते हैं. But it doesn't mean UPSC changes its standard of question paper. UPSC always think about future. What all UPSC discuss in its syllabus in the present, it will be reflected in your society after 5 to 10 years. जैसे सिलेबस तो सेम ही आपका है. साइंस एंड टेक में भी हम लोग पढ़ रहे थे कंट्रीब्यूशन, अचीवमेंट्स. तो क्या कंट्रीब्यूशन, क्या चीज, वो सिलेबस तो सिमिलर ही है. लेकिन आप देखो कि कंट्रीब्यूशन पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं. अचीवमेंट पुराने भी हो सकते हैं और नए भी हो सकते हैं. तो इसलिए आपको दोनों ही पैरेलल, आपको दोनों ही लेके चलना पड़ेगा कि आप बेसिक चीजें भी पढ़ो, आपको प्रीवियस आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, और आपके लेटेस्ट क्या होने वाले हैं, क्या है. If you work on your understanding, if you work on your analytical part, if you work on analyzing part of your own, it is very clear. Once you are done with your ability, अपने आप को काबिल बनाओ. तो वो 3 Idiots का एक डायलॉग है ना, अब काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आ जाएगी. That is what UPSC represent itself. As of now, we finished paper 3 entire discussion in detail, word by word. Each and every word we finished in detail.